दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज टोरंटो में स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है और स्नो पड़नी शुरू हो गई है। और ये 2024 के सीजन के स्टार्टिंग की जो पहली स्नो है। और आज जो वेदर फोरकास्ट है वो 5 सेंटीमीटर स्नो का है सारे दिन। और ये सड़कें देखो वाइट हो गई हैं सारी, और घरों के ऊपर भी स्नो जम गई है। और इसकी वजह से गाड़ियों की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। और मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया था, तो मेरे को रेगुलर टाइम में अपने घर से यहाँ तक छोड़ने में, स्कूल तक, ये 17 किलोमीटर 17 किलोमीटर फार है स्कूल मेरे घर से। और अमूमन मेरे को इसमें 20 मिनट 15 से 20 मिनट के बीच में लगता था टाइम, और आज मेरे को 40 मिनट लगे हैं। और स्पीड इसलिए स्लो हो जाती है साथियों की, जो सड़कें हैं वो स्लिपरी हो जाती हैं। और स्नो टाइम में सबको अपनी गाड़ियाँ थोड़ी स्लो चलानी चाहिए और गैप मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि स्किड लग जाती है जब आप ब्रेक लेते हो। हार्ड ब्रेक से बचना चाहिए। अगर आप हार्ड ब्रेक लेते हो तो गाड़ी स्लिप कर जाती है और डेंजर हो सकता है वो। और आप लोगों को, मतलब जो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनको स्नो टायर डालने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोस्तों स्नो टायर डालने से एक ड्राइविंग में अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। स्नो टायर में और रेगुलर टायरों में फ़र्क होता है काफ़ी। एक तो समर टायर होते हैं साथियों, और एक ऑल सीजन ऑल वेदर टायर होते हैं, और उसके बाद में एक टायर होता है जिसको हम स्नो टायर बोलते हैं। स्नो टायर में जो कटिंग होती है टायरों के अंदर, जो ग्रिप बनाती है सड़क पे, वो थोड़ी बड़ी होती है। और एक और मेन फ़र्क होता है स्नो टायर और रेगुलर टायरों में, कि स्नो टायर का जो रबड़ होता है, जिस मटेरियल से वो बनता है, उसमें ऐसा केमिकल डाला जाता है कि उससे टेम्परेचर, क्योंकि कनाडा में आपको पता है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और इस टाइम टेम्परेचर -2 चल रहा है, और -15 -20 तक की टेम्परेचर टोरंटो में हो जाता है। तो जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो जो रेगुलर टायर होता है उसकी जो रबड़ होती है वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने से जब ब्रेक ली जाती है तो स्लिप मार जाता है वो टायर, क्योंकि हार्ड चीज़ जल्दी ग्रिप नहीं बनाती। क्योंकि टायर के बीच में और सड़क के बीच में एक लेयर आ जाती है पानी की या फिर स्नो की, जिससे कि वो हार्ड होने की वजह से स्लिप मार जाता है। और दोस्तों ये जो स्नो टायर होता है, इसमें लचीलापन होता है, सॉफ्ट होती है इसका रबड़, केमिकल डाला जाता है इसके रबड़ में जब टायर बनाया जाता है। वो अपनी सॉफ्टनेस को मेंटेन रखते हैं माइनस टेम्परेचर में भी। उससे क्या होता है कि जब गाड़ी चलाने वाला ब्रेक लेता है तो जो टायर है वो प्रॉपर ग्रिप बनाता है। एक तो उसकी कटिंग बड़ी होती है, दूसरा सॉफ्ट होने की वजह से वो ग्रिप बनाता है, और स्किड नहीं लगती, स्लिप नहीं होता टायर, और जल्दी रुक जाता है। लेकिन एक्सीडेंट से बचने के लिए फिर भी आपको अपनी ड्राइविंग स्किल पे और केयर से, अगर आप पूरी केयर और कॉशन से अगर गाड़ी चलाते हो तो उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, और करना भी होगा। स्नो टायर पे ट्रस्ट करके गाड़ी को तेज मत भगाओ, ये मेन प्रिकॉशन है। और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। आज जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि विजिबिलिटी इस टाइम तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा हैवी स्नो हो जाए तो ज़्यादा हैवी स्नोफॉल में फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो पेडिस्ट्रियन भी नज़र नहीं आते कई बार, और उससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है दोस्तों। और सड़कों की जो हालत होती है वो हर विंटर सीजन के बाद में, कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ,
दूसरी जगह की बात दूसरे लोग जाने, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस टेम्परेचर होता है दोस्तों, तो कई बार क्या होता है कि रात को -20 तक टेम्परेचर हो गया, कभी -15 हो गया, और नेक्स्ट डे में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में तो होता है, लेकिन जैसे -2 हो गया, लेकिन उसमें वेरिएशन तो आ गई, उसमें गैप आ गया काफ़ी। हालांकि -2 में और -15 में ठंड में तो फ़र्क होता है। उससे क्या होता है कि जो सड़कें होती हैं, और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि दिन में टेम्परेचर प्लस में भी आ जाता है, रात को टेम्परेचर माइनस में है, -10 है, -8 है, और दिन में जो टेम्परेचर है वो +2 हो गया, +3 हो गया। उससे क्या होता है कि ये जो सड़कें होती हैं ये तारकोल से बनती हैं, जैसे कि आपको पता है, और ठंड में जो चीज़ होती है वो सिकुड़ती है, और जो समर में ये फैल जाती हैं, गर्मी होने से चीज़ फैलती है, तो चीज़ के फैलने से किसी भी चीज़, उसके जो मॉलिक्यूल है वो दूर जाते हैं हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, तो सड़कें जो होती हैं उनमें क्रैक आ जाते हैं, और इन क्रैकों में नमक भर जाता है, क्योंकि जो सिटी है वो नमक फेंकती है सड़कों पर, ताकि जो स्नो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए और सड़कों पे ग्रिप बनी रहे। और नमक फेंकने की वजह से वो जो नमक होता है वो सड़कों में जो गैप बन जाता है, दरारें बन जाती हैं सर्दी और गर्मी के बार बार चेंज होने से, उन दरारों के अंदर नमक घुस जाता है पानी के साथ, और उसको वो तोड़ देता है सड़कों को। और इसलिए यहाँ पे जो दोस्तों जो सड़कें होती हैं वो ज़्यादातर सर्दियों के बाद में उसकी मरम्मत की जरूरत पड़ती रहती है यहाँ पर। और ये देखिए सड़कों का हाल विंटर में, एक तरह का कोहराम मचा हुआ है, ट्रैफिक स्लो है, बहुत जाम की पोजीशन हो रही है। और सर्दियों में एक प्रॉब्लम और आती है साथियों की, ये जो टायरों के साथ में मिक्स होकर ये जो स्नो होती है एक तरह का कीचड़ का रूप ले लेती है, ब्लैक हो जाती है। देख आप जैसा कि देख रहे हो वाइट और ब्लैक के पैच नज़र आ रहे हैं आपको। और ये जो फ्लूइड मैं आप यूज़ कर रहा हूँ विंडशील्ड के लिए, ये भी बार बार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्लैक हो जाती है स्नो, ये टायरों के साथ में जंप करके विंडशील्ड पे आके गिरती है, तो विजिबिलिटी उससे कम हो जाती है, तो विंडशील्ड को लगातार क्लीन करना पड़ता है अगर ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है उस केस में। और दोस्तों ये जो विंडशील्ड वाटर होता है ये वाटर नहीं होता एक्चुअली में, इसके अंदर अल्कोहल डाल करके इसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। कुछ % इसमें अल्कोहल होता है। उससे क्या होता है कि ये जो वाटर होता है विंडशील्ड वाटर, ये फ्रीज नहीं होता। अगर आप नॉर्मल वाटर यूज़ करते हो विंडशील्ड वाटर के लिए, तो वो अंदर पाइपों में फ्रीज हो जाएगा, और एक तो वो सारा सिस्टम आपका जाम हो जाएगा जो कि विंडशील्ड वाटर को क्लीन करता है, और दूसरा आप अपनी विंडशील्ड क्लीन नहीं कर पाओगे, इसलिए इस फ्लूइड का यूज़ किया जाता है। और ये जो विंडशील्ड वाटर का जो फ्लूइड होता है साथियों, ये $3 में $4 में कनेडियन डॉलर है। इसकी कीमत आजकल 60 रुपये 16 रुपीज़ $1 की है। तो ये $3 $4 में ये विंडशील्ड वाटर का 1 गैलन का 1 गैलन 4-5 लीटर का होता है। वो प्लास्टिक का कैन आता है, उसका प्राइस $4 $5 होता है, और -35 टेम्परेचर होता है उसका। मीन्स -35 टेम्परेचर तक वो लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा, वो फ्रीज नहीं होगा। और कुछ विंडशील्ड वाटर वो -45 टेम्परेचर तक के भी आते हैं। और अगर आप और नॉर्थ में चले जाओ कनाडा में, तो वहाँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ठंड पड़ती है, तो वहाँ -55 टेम्परेचर के भी विंडशील्ड वाटर मिलता है।
ये देखो दोस्तों, सड़कें कैसी सफ़ेद हो रही हैं स्नो की वजह से, और ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गया उसकी वजह से, और रुक रुक के ट्रैफिक चल रहा है। और साथियों, जैसे ये स्नोफॉल हो रहा है अब और माइनस टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ के जो बर्ड हैं, आप देखो कोई भी बर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जो बर्ड होते हैं वो सब छिप जाते हैं, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं यहाँ से, और जो वाइल्ड लाइफ है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो वाइल्ड लाइफ है वो सब वाइल्ड लाइफ जो होती है वो ज़मीन के अंदर में डिगिंग करके एक होल बनाती है और उसके अंदर में वो रहते हैं वो, और पूरी सर्दियों में वो शीत निद्रा में सोए रहते हैं, और इस विंटर में जो वाइल्ड लाइफ होती है जो कि ऐसे पूरी सर्दियों में सोती है जाके, उनका मैकेनिज्म ऐसा है नेचर ने बनाया हुआ कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से साथियों क्या होता है कि उनको जो फैट होती है उससे वो अपना फूड लेते हैं, जो बॉडी की जो फैट होती है, तो उसको कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो सरवाइव करते हैं ज़्यादा। और ये जो वाइल्ड लाइफ होती है ये सब ज़मीन के अंदर घर बना के रहती है, क्योंकि ये बाहर इतनी माइनस टेम्परेचर में इनका रहना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ लोकल मिलती है सिटी के अंदर में, रैकून है, स्कंक है, और कुछ डिफरेंट तरह के, उनका मेरे को नाम भी याद नहीं है, उनके को माउस टाइप होते हैं, रैबिट मिलते हैं यहाँ पे, स्क्विरल है। स्क्विरल तो पेड़ों के ऊपर नेस्ट बनाती है अपना, और उस नेस्ट में वो अपना विंटर का टाइम बिताती है, और जब कभी विंटर में ही अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वो अपने नेस्ट से बाहर भी आ जाती है। लेकिन जो रैकून है, जो स्कंक है, इनको तो स्कंक तो निकलता ही नहीं है विंटर में, वो तो अपने जो डिगिंग करके जो हॉल बनाते हैं ज़मीन के अंदर, उसी में वो अपना सोने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे जो स्नेक हैं, जो सांप, लोगों को लगता है साथियों कि कनाडा में सांप नहीं होंगे, लेकिन यहाँ सांप मिलते हैं, और कुछ खास तरह के सांप होते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं होती, और पॉइजन स्नेक भी मिलता है यहाँ पे। और ये सांप भी सर्दियों में एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो ये अपना सर्दियों में ये भी शीत निद्रा में चले जाते हैं। और सर्दियों में खासकर जो बसों से ट्रैवल करते हैं, जो अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं या कि जॉब ऑफिस वगैरह,
उनको काफ़ी परेशानी होती है। और एक तरह की सड़क पे चलना तो एक मुसीबत ही है। ये तो अभी स्नो कुछ भी नहीं है। अगर 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर स्नो पड़ जाती है तो आपको एक एक फीट जो पैर है वो स्नो के अंदर धंस जाता है, और उसमें चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो सिटी है वो सड़कों को भी क्लीन करती है, और जो सड़कों के किनारे पाथवे बने होते हैं पैदल चलने वालों के लिए, उसको भी कंटिन्यूसली क्लीन करती है, और नमक भी डालती रहती है ताकि जो स्लिपरी कंडीशन है वो ना बने। और दोस्तों, जब स्नोफॉल बंद हो जाता है और उसके बाद जब हवा चलती है वो बहुत ठंडी होती है, क्योंकि वो हवा जब स्नो के सरफेस को टच करके चलती है तो टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है स्नोफॉल के बाद। और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है और टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो ब्लैक आइस बन जाती है। ब्लैक आइस बनने का कंडीशन ये होती है कि दिन में अगर टेम्परेचर प्लस में आ जाता है तो पानी बन जाता है, स्नो का मेल्ट हो जाती है स्नो, और रात में सडनली टेम्परेचर जब माइनस में चला जाता है तो वो जो वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्नो की जगह आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और एक पतली लेयर आइस की बन जाती है, और वो ऐसी ट्रांसपेरेंट बनती है कि आपको सड़क दिखती रहेगी और आपको ऐसे लगेगा कि सड़क ब्लैक दिख रही है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर बनी होगी आइस की, वो नज़र नहीं आएगी। और अगर आप उसके ऊपर अगर ब्रेक लोगे तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी, चाहे वो स्नो टायर ही क्यों ना हो। तो उसको ब्लैक आइस बोलते हैं यहाँ पे। तो ऐसी सड़कों की कंडीशन हो जाती है साथियों। दोस्तों, मैं वीडियो बनाना बंद करता हूँ। अपना ख्याल रखना दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और कनाडा के बारे में छोटी छोटी बातें जो कि इंटरेस्टिंग हो सकती है और नॉलेज वाली भी हो सकती हैं, वो आपको बताता रहूँगा मैं। और ख़ासकर ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो मेरे इंडिया के अंदर रहने वाले जो मेरे साथी लोग हैं, उनके लिए तो ये नई बातें ही होंगी। तो उनकी नॉलेज के लिए भी मैं ये छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ। अपना ख्याल रखना साथियों।